हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू मेरा बोर्ड एग्ज़ाम का पर्सनल एक्सपीरियंस। हालांकि ये मेरे एग्ज़ाम 7 मार्च को ख़त्म हो गए थे एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि एक साल तक मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की थी। मतलब इससे ज़्यादा तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था ज़िंदगी में। हालांकि मुझे अभी और पढ़ना पड़ेगा, उसका 3 गुना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं नीट की प्रिपरेशन करूँगी। तो इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या हुआ, मेरे एग्ज़ाम कैसे गए और मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड एक्सपेक्टेड परसेंटेज। ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एआई का पेपर हुआ एंड जिसका सेट 4 था और क्वेश्चन पेपर कोड 104 था। ये बहुत ही अच्छा पेपर आया था, लेकिन जस्ट कई सिली मिस्टेक की वजह से मेरे 2 नंबर कट गए एमसीक्यू में, वो भी, वरना रिटर्न में तो आई थिंक कि पूरे मिलेंगे ही मुझे। और मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी एआई को। वैसे एआई काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी अच्छे मार्क्स 95 प्लस तो कोई भी सिक्योर कर ही सकता है, कैसा भी बच्चा हो। तो इसमें मेरे 98 के करीब मार्क्स आ सकते हैं गाइज। 100 चाहिए था मेरा एम, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। हालांकि देखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में कितने आते हैं, कितने कम होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं। फिर इसके बाद मेरा साइंस के पेपर में प्रशांत भैया ने बोला था कि साइंस में पेपर टफ आएगा, लेकिन इट वाज वेरी डिफरेंट। इट वाज इजी एनफ, मतलब मॉडरेटेड था। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा होता तो आई डोंट थिंक कि उसको अच्छे से आ पाता। तो हाँ, ये मॉडरेटेड पेपर था और मेरा सेट 2 आया था। दिस सेट 2 और क्वेश्चन पेपर कोड 31:4:2 आया था। एंड इसमें मेरे बायोलॉजी में एमसीक्यूज तो सारे सही हैं एंड असर्शन रीज़न भी सारे सही हैं। इसमें मेरे बहुत ही सिली मिस्टेक, मतलब मैं लिटरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ के गई, मतलब इतने डिटेल में नहीं पढ़ा था मैंने इस साल पूरा। मतलब मुझे वो चैप्टर मुझे बहुत ही वाहियात चैप्टर लगता था, और उसी में से उसकी वजह से मेरे 1 नंबर कट गए। एंड फिर उसके बाद मैंने एक और सिली मिस्टेक की, जिसमें जो मैमल्स का डबल सर्कुलेशन था, तो उस चीज़ में आई थिंक कि मेरे 0.5 कर सकते हैं। तो बायोलॉजी के पोर्शन में इतना है, और केमिस्ट्री में भी मेरा एक सिली मिस्टेक हो गया एंड दैट्स वेरी बैड फॉर मी, बिकॉज लिटरली गाइज वो इतना इजी क्वेश्चन था। मतलब एलॉयज़ का पूछा था, ये वाला क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूंगी एलॉयज़ कौन सा नॉन मेटल नहीं पाया जाता है। मैं सोचा था कि मैं पढ़ूंगी सुबह एग्ज़ाम जाने से पहले, और मैं भूल गई पढ़ना। ठीक है, तो लिटरली मेरे इसमें 1 नंबर कट गया। और एक मुझे पता नहीं क्यों इसमें डाउट लग रहा है कि इसमें नंबर कट सकता है कि नहीं, जिसमें था कि एस्टर का कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, तो आई डोंट नो अबाउट इट, तो आई थिंक उसमें भी नंबर कट सकता है। तो ओवरऑल मेरा फिजिक्स में भी बहुत सिली मिस्टेक किया था, मतलब मेरे हर मार्क्स सिली मिस्टेक की वजह से कट रहे हैं। तो इसमें मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स तो मैक्सिमम 96 जा सकते हैं और मिनिमम आई थिंक 95 जा सकते हैं। आई थिंक इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा कम तो नहीं होंगे। और फिर उसके बाद आ जाता है सबसे सेकंड नंबर पे सबसे एग्जॉस्ट पेपर, जो कि था हिंदी का। सो गाइज मेरा हिंदी कोर्स भी है और मुझे सेट 3 मिला था। इट्स वेरी ट्रिकी, काफ़ी ज़्यादा था, लेंदी तो बहुत था, ये पेपर बहुत लेंदी था कि समय से कभी हो ही नहीं सकता ये पेपर। हालांकि मैंने सैम्पल पेपर उतने ज़्यादा भी नहीं लगाए थे हिंदी के, क्योंकि हिंदी को कोई ज़्यादा मतलब फोकस नहीं करता है। तो मेरा इसमें लैंग्वेज में 3 नंबर कट जाएंगे एंड लिटरेचर में भी कहीं ना तो कहीं से तो कट ही जाते हैं। तो इसमें आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग 93 या 94 तक तो आ ही जाएंगे हिंदी में। एंड देन सोशल साइंस का पेपर, जो कि आखिरी पेपर था, और इसमें मैं क्या बताऊँ, मतलब कि लिटरली गाइज मेरे प्री बोर्ड में 78 मार्क्स आए थे 80 में से, इट मीन्स 98 के राउंड। लेकिन बोर्ड एग्जाम में मैंने 4 एमसीक्यू गलत कर दिए। लिटरली गाइज 4 एमसीक्यू गलत कर दिए मैंने, एंड इट वाज वेरी बैड फॉर मी, क्योंकि और वो दो एमसीक्यू हिस्ट्री के थे और 2 एमसीक्यू ज्योग्राफी के थे। ओह, इट वाज सो एग्जॉटिक। मेरा सेट 2 था एंड रिटर्न में आई थिंक कि मैंने सब सही किया होगा। कुछ गलत होगा तो आई थिंक पॉलिटिकल साइंस में क्रेडिट के ऊपर कुछ शायद गलत हो सकता हो, अदरवाइज ऑल द थिंग इज़ वेरी गुड। मैथ भी बहुत अच्छा था। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल में एमसीक्यूज मैं कह सकती हूँ कि थोड़े, हाँ, चैप्टर के बीच में से पूछ लिए थे। तो अगर आप 10th में जाने वाले हैं तो वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और उसको अच्छे से एमसीक्यू के फ्रेम करके क्वेश्चंस आंसर्स को याद कर लें। और फिर सबसे स्केयरिंग पेपर और सबसे पहला पेपर मैथ्स।
सो या गाइस, मैंने मैथमेटिक्स बेसिक लिया है और ये था सेट 2 और इसको करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई। इनफैक्ट पता है गाइस, मैंने ना एक्स्ट्रा शीट भी ली बट उस पर लिखा नहीं, एंड क्योंकि वो जो एग्ज़ामिनर थे उन्होंने देख लिया कि हाँ मेरे से अब हो नहीं पाएगा आगे, तो इट वॉज़ वेरी शेमफुल एक्सपीरियंस। हाँ, तो एमसीक्यू तो मैथ्स के मेरे 19 मार्क्स आ जाएंगे, मतलब एक एमसीक्यू का लेते हैं मैथ्स में, और सेकंड नंबर वाले क्वेश्चंस मैंने सबसे लास्ट में किए थे। एंड इनफैक्ट सेकंड नंबर वाले आई थिंक मेरे सारे गलत होंगे, क्योंकि 15 मिनट के अंदर मुझे 2 नंबर वाले सारे करने थे और मेरे दिमाग ही नहीं उस टाइम पे काम कर रहा था। और फिर बाद में मैंने आके देखा कि इट वॉज जस्ट चिल, मतलब वो हो सकता था मेरे से, बट मैं गधी, मैंने टाइम मैनेजमेंट ऐसे किया ही नहीं। इनफैक्ट गाइस मैंने सारे पुराने पेपर्स लगाए थे मैथ्स के, मतलब PYQ सारे 2025 के जितने भी थे सब लगाए थे, और मेरे सैम्पल पेपर में भी 78, 79, 80 में से आ ही जा रहे थे, जो कि काफ़ी डिसेंट है, मेरे लिए तो काफ़ी है। अब इसमें मैं कुछ नहीं बता सकती। ये सेट 2 था मेरा और इसमें मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स 85 प्लस आ जाए तो वो ही बहुत बड़ी बात है। और फिर सबसे अच्छा पेपर गया था इंग्लिश का। इंग्लिश का मेरा सेट 4 था, इंग्लिश कम्युनिकेटर, एंड दिस वाज वेरी गुड एनफ पेपर। मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना इजी पेपर आ सकता है। और इसमें मेरा रीडिंग पोर्शन सब सही होगा और राइटिंग तो ऐसे ही लिखती आया, मतलब हाँ सब सही होगा। लैंग्वेज भी बहुत सही थी। लिटरेचर में आई थिंक मेरे 1 नंबर कट सकते हैं, और शायद कहीं इधर उधर से 1-2 और कट जाए तो मतलब 97 से कम नहीं हो सकते आई थिंक। सो या गाइस, दिस वाज माई एक्सपीरियंस। और मेरा सेंटर मेरे घर से काफ़ी दूर था, मतलब आई मीन आधा घंटा तो लग ही जाता था वहाँ पहुँचने में, तो मैं स्कूल बस से जाती थी। स्कूल बस में तो हमने बहुत मज़े किए, यानी कि मेरी जो दोस्त थी उसका नाम अभी सारिका है, तो हम लोग बहुत अच्छे से जाते थे स्कूल में, और काफ़ी चिल एनफ रहते थे। और हम की जितनी भी बुक्स कॉपीज़ थे वो सारी सेंटर पे लेके जाते थे, क्योंकि बैग अलाउ नहीं होता था, तो हम लोग वहीं पे सबमिट कर देते थे या फिर टीचर्स को दे देते थे। और गाइस, मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो गया था इंग्लिश के पेपर के दिन। पता है गाइस क्या हुआ? मैंने ओएमआर शीट पे अपना नाम गलत डाल दिया था, एंड इट वॉज़ वेरी स्केरिंग फॉर मी। मतलब मेरा हार्ट एक टाइम के लिए ऐसा लगा था बंद हो गया है। एंड फिर मैंने टीचर से पूछा, पहले तो 2 एग्ज़ामिनर थे क्लासरूम में, तो मैंने उनको बोला कि मैंने मतलब टी की जगह ए भर दिया था ओएमआर शीट पे। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे लगा कि मैं सैटिस्फाइड नहीं थी इस रिएक्शन से। तो फिर मैंने दूसरे वाले टीचर को भी बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तूने नाम सही भरा है तो क्या। तो मुझे अभी भी कुछ बहुत डाउट है उस चीज़ को लेके, तो पता नहीं क्या सही हो, भगवान की कृपा हो सब सही हो। एंड दिस वॉज ऑल फन। और मेरे लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम यानी 7 मार्च को हमने पेन फेस्ट भी किया, जिसमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि अब हम सब लोग स्कूल छोड़ रहे हैं। तो या गाइस, दिस वाज सो फन एंड गुड एनफ। तो 10th क्लास मेरी बहुत ही अच्छी गई है। और 10th क्लास में हाँ, थोड़ा मैंने डाउनफॉल भी सहा है, थोड़ा मैंने अपफॉल भी सहा है, क्योंकि मेरे क्लास 9th में 76% आए थे, और क्लास 10th के प्री बोर्ड 3 में मेरे 93% आए थे, तो मेरा बहुत ही अच्छा कमबैक हुआ था। सो या गाइस, दैट वाज ऑल, एंड आशा है कि आप सब्सक्राइब कर देंगे चैनल पे नए हैं तो, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।